प्यारे बच्चों, क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे अभ्यास 12.3 या प्रश्नावली 12.3 चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और इसके प्रश्न नंबर 4 तक के प्रश्न हम हल कर चुके हैं और आज हमें स्टार्ट करना है प्रश्न नंबर 5 से। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या है बच्चों। 5वां प्रश्न है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आप देख रहे होंगे 4 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है, वर्ग है। और 1 सेंटीमीटर यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। यानी 1 से 1 सेंटीमीटर का जो है वो वृत्त का एक चतुर्थांश मतलब एक हिस्सा जो है 1/4 हिस्सा जो है यहाँ पर देखिए काटा है। दिख रहा है ना आपको, ठीक। और साथ में 2 सेंटीमीटर व्यास, 2 सेंटीमीटर व्यास से क्या तात्पर्य हुआ, यहाँ पर मान लीजिए इसका केंद्र है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी हुई है 2 सेंटीमीटर, यानी इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी, ठीक है। व्यास कितना है इसका, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम मान लेंगे कि ABCD की प्रत्येक भुजा जो है वो दिया हुआ है प्रश्न में। तो मान लिया वो जो चतुर्भुज है हमारा दिया हुआ है उसका नाम क्या है, ABCD है। तो माना ABCD की प्रत्येक भुजा कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर है। ये दिया ही हुआ है ना, लेकिन हमने उसको मान लिया क्या है, नाम है ABCD है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब बताइए आप बच्चों। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर ना। भुजा का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर यानी 4 × 4 यानी कितना हो गया, 16 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया वर्ग का, ठीक है। अब इसके बाद चूंकि वृत्तांशों के चतुर्थांशों की त्रिज्या जो दी हुई है वो कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम मान लिए उसका वो जो त्रिज्या है वो उसको स्मॉल r मार लेंगे। तो माना वृत्तों के चतुर्थांशों की त्रिज्या, वृत्तों के चतुर्थांशों की जो त्रिज्या है, ठीक है, वो क्या है, स्मॉल r है। इसका मान कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसलिए अब चूंकि ये त्रिज्या दी हुई है तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चारों चतुर्थांश की अगर हम बात करें तो इसलिए चारों चतुर्थांशों का, चतुर्थांश से मतलब समझ रहे बच्चों, 1/4 हिस्सा हुआ। तो चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यानी एक तरह से कहा जाए कि पूरे एक सिंगल वृत्त का क्षेत्रफल या 4 × 1/4 हो गया πr², ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। तो उसी तरीके से ये हो जाएगा 4 × 1/4 πr² हो जाएगा। तो यहाँ पर मान रख दीजिए बच्चों, 4 से 4 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। पाई का मान होता है 22/7 और r का मान कितना दिया है, 1 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया, 22/7 है वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया है। अब यहाँ पर जो बीच में काटा गया वृत्त है उसका भी हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो उसका व्यास दिया है, तो यहाँ लिखिएगा, दिया है बीच में काटे गए वृत्त का व्यास, ठीक है। अब ये दिया गया है, गए वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास का आधा होता है ना त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर होगी है। अतः त्रिज्या, अब यहाँ पर मान लिया हमने इसको स्मॉल r। अब ये क्या हो गया, अब वृत्त का क्षेत्रफल इसके लिए भी ज्ञात करेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा πr², यानी ये भी हो जाएगा 22/7। पाई का मान 22/7, r का मान दिया 1 सेंटीमीटर यानी 1 का स्क्वायर, यानी ये भी हमारा कितना आ गया, 22/7 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो है कुल वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, भागों का क्षेत्रफल। हम इन दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पहला क्या आया था बच्चों हमारा 22/7 आया था, और यहाँ पे दूसरा भी क्या हो गया, 22/7। तो 22/7 प्लस 22/7 यानी क्या कितना हो गया, 44/7 वर्ग सेंटीमीटर।
अब यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है वो चाहिए है। अब कैसे निकलेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो, यानी वर्ग का क्षेत्रफल मतलब पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, और उसमें से हम अगर वृत्ताकार भागों के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारे पास में छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या ज्ञात हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे लिखिए, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल, भागों का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, जो हमने ज्ञात कर लिया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भी हम लोगों ने निकाला था बच्चों, तो कितना आया था, 16 आया था। और यहाँ पर हम घटा देंगे वृत्ताकार कुल भागों का क्षेत्रफल हमारा 44/7, तो 44/7 इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर लघुत्तम आएगा 7, 16 गुणे 7 करेंगे तो 112 माइनस 44 हो गया, यानी 68/7 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया। तो ये इसका आंसर हो गया। तो हमारे पास ये क्या प्राप्त हो गया बच्चों, जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। समझ में आया क्या प्रक्रिया की गई है। तो बहुत ही आसान है, बस आपको प्रश्न को अच्छे से ध्यान से 1-2 बार पढ़ना है। तो क्या ज्ञात करना है ये आपको जब डिसाइड हो जाएगा तो आप उसमें फार्मूला लगा के कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। यहाँ पर देखिए एक चित्र भी बना हुआ आकृति दिखाई दे रही है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी हमें क्या करना है बच्चों, इस पूरे डिजाइन का जो है जो डिजाइन बनी हुई उसको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो घटा देंगे, मेज पोस्ट का क्षेत्रफल तब हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पहले मेज पोस्ट का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर उसमें से हम समबाहु त्रिभुज जो हमारा ये बना हुआ है इसका क्षेत्रफल घटा देंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। ये फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप पहले उसकी एक भुजा निकाल लीजिएगा कि उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है, और उसके बाद √3/4 भुजा का स्क्वायर, ये फार्मूला लगा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया हमारे पास में। ठीक, तो यहाँ पर अब इसके बाद संपूर्ण मेज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr² आप लगा देंगे। यहाँ पर पाई का मान 22/7 हो गया, और r का मान जो है वो प्रश्न में दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस तरीके से आप हल कर लीजिएगा। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का भी ज्ञात हो गया, अब पूरे मेज पोस्ट का भी ज्ञात हो गया। पूरे मेज पोस्ट में से ये समबाहु वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो जो मान आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है बच्चों, समझ में आ गया होगा, तो आप इसको कर लीजिएगा, ये आपके होमवर्क के रूप में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7वां प्रश्न है बच्चों, आकृति 12.25 में, यानी ये जो चित्र बना हुआ इसकी बात हो रही है। तो इसमें ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है ना। तो यहाँ पर देखिए ABCD जो है वो दिख रहा है, क्या है, एक वर्ग है। वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर हैं, चारों कोण 90 अंश के होते हैं। तो यहाँ पर जो है इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर दी हुई है। तो और ABCD और ABC और D को केंद्र मानकर, यानी इनको जो है ये जो हमारे ये कॉर्नर है इनको केंद्र मान करके 4 वृत्त इस प्रकार से खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। यानी इस तरीके से इसमें जो है हमने जो वृत्त खींचे हैं चारों कोनों में से, कि जो एक वृत्त जो है दूसरे वृत्त को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। और ये भी स्पर्श कर रहा है, इसको भी स्पर्श कर रहा है। ठीक है, यानी 3 वृत्त जो है आपस में हर बार स्पर्श कर रहे हैं। अगर इसको लेके चलेंगे तो ये और ये स्पर्श करेगा, इसको लेके चलेंगे तो ये दोनों स्पर्श कर रहे हैं। इस तरीके से एक चित्र बनाया गया है। ठीक, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब ये हमें इस पूरे का जो है वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बच्चों इस चित्र में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी हमें इस वाले क्षेत्र को, जो ये डार्क ब्लू कलर का बना हुआ है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, कि सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब उस वर्ग के क्षेत्रफल में से, चूँकि हमें अंदर वाले का क्षेत्रफल चाहिए, तो ये जो 4 चतुर्थांश हैं इनका क्षेत्रफल क्या कर देंगे, ज्ञात करके माइनस कर देंगे। ठीक, आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले बच्चों जो हमारे पास दिया हुआ है वो लिखेंगे। तो वर्ग की भुजा हमारे पास में दी है, यहाँ सबसे पहले लिख दीजिए, दिया है वर्ग की भुजा कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर दी हुई है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, है ना। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 14 इंटू 14 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 14 इंटू 14, ठीक है। यानी कितना हो गया 196 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया है, वर्ग का क्षेत्रफल। और अब हमें क्या चाहिए बच्चों, जो आधे आधे से चतुर्थांश बने थे ना, जो वृत्त के जो चतुर्थांश बने थे ना, वो वर्ग में शामिल थे। तो अब हम क्या करेंगे, चारों वृत्तों का चतुर्थांश हमें निकालना है। तो चारों वृत्तों का चतुर्थांश बराबर क्या हो जाएगा, जो चार वृत्त के चतुर्थांश को अगर जोड़ा जाए तो हमारे पास टोटल क्या बनेगा, एक पूरा वृत्त बन जाएगा। तो चारों वृत्तों के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर चारों वृत्तों के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इस तरह से कहा जाए कि चारों वृत्तों, एक वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, एक वृत्त का क्षेत्रफल, ये भी कर सकते हैं या तो ऐसे भी कर सकते हैं, 4 का मल्टीप्लाई करके 1/4 कर दिया, ठीक है। अब फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक, पाई आर स्क्वायर हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान क्या रखना है 22/7 रखना है, आर का मान कितना दिया हुआ बच्चों 7, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 7 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर त्रिज्या जो है, यहाँ पर फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, एक 7 से 7 कट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 22 × 7 यानी 154 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। ये हमारे पास में चारों वृत्तों के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। अब हमें जो ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से इसको घटा देंगे ना, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 196 जो हमारा आया था, ठीक है। अब इसमें से हम घटा दिए कितना 154 वर्ग सेंटीमीटर, घटाने पे आ गया हमारे पास में 42 वर्ग सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से हल किया गया, तो ये हमारा जो है इस तरीके से प्रश्न हल हो गया। बच्चों आज की वीडियो क्लास में बस इतना ही, और इसके आगे के प्रश्न हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो क्लासेस एकदम निःशुल्क हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और बच्चों प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप सारे वीडियो जो आपके छूटे हुए हैं उनको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उसका लाभ लीजिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।